नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सूरज हिंदी एकेडमी पर। और हम आज आपके सामने हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें उपन्यास के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की श्रृंखला है, लेकर हाजिर हुए हैं। और जो कि ये प्रश्न जो हैं, ये आपके यूपी टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, आरपीएससी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और उपन्यास हम आज से शुरू कर रहे हैं, तो उपन्यास के अधिक से अधिक प्रश्नों को कराने की हमारी कोशिश रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है, गली आगे मुड़ती है किसका उपन्यास है? गली आगे मुड़ती है किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए दिया गया है नरेश मेहता, ऑप्शन बी शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी विवेकी राय और ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो गली आगे मुड़ती है किसका उपन्यास है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह। गली आगे मुड़ती है यह उपन्यास 1974 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, प्रकाशित हुआ था, ये ऐसे कह सकते हैं 1971 ईस्वी में। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह, गली आगे मुड़ती है। आगे चलते हैं और याद रखना 1974। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? विनय और सोफिया दो पात्र हैं, विनय और सोफिया। पूछा जा रहा है किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन ए में सेवा सदन, ऑप्शन बी कर्मभूमि, ऑप्शन सी रंगभूमि, ऑप्शन डी कायाकल्प। तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि ये जो चारों उपन्यास दिए गए हैं, ये जो चारों रचनाएं हैं, ये प्रेमचंद जी की हैं। किसकी हैं? प्रेमचंद जी की हैं। ठीक है, प्रेमचंद जी की हैं। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रंगभूमि। क्या हो जाएगा? रंगभूमि। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो रंगभूमि के। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण किया गया है? मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण किया गया है, मतलब किस स्थान का चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी बांदा, ऑप्शन सी मेरीगंज, ऑप्शन डी हरदोई। तो मैला आंचल जो उपन्यास है, इसमें किस स्थान का चर्चा की गई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरीगंज। और मैला आंचल के उपन्यासकार कौन है? तो रेणु जी हैं। अब कौन रेणु हैं? ये सभी जानते हैं, हरीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, तो मैला आंचल का उपन्यास कहाँ चित्रण हुआ इसका? मेरीगंज में। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं कि 4 में क्या है। आइए, अगला क्वेश्चन है, राम रतन राय किसका अपूर्ण उपन्यास है? प्रश्न बहुत बढ़िया अच्छा है। राम रतन राय किसका अपूर्ण उपन्यास है? ऑप्शन ए फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन बी जैनेन्द्र, ऑप्शन सी भीष्म साहनी, ऑप्शन डी श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, तो राम रतन राय किसका अपूर्ण उपन्यास है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो राम रतन किसका अपूर्ण उपन्यास है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, फणीश्वरनाथ रेणु। जैनेन्द्र की बात करें, इनका उपन्यास एक बहुत बढ़िया है, सुनीता नाम से। सुनीता याद रखिएगा, सुनीता उपन्यासकार के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। श्रीलाल शुक्ल की बात की जाए तो इन्होंने राग दरबारी, बार बार पूछा जा रहा है आपसे, बहुत बार पूछा गया है, राग दरबारी किसका उपन्यास है? तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो राम रतन राय किसका अधूरा उपन्यास है? फणीश्वरनाथ रेणु का है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि चित्रलेखा किसकी रचना है। ऑप्शन ए में दिया है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो चित्रलेखा किसकी रचना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि रंगभूमि का कथानायक कौन सा व्यक्ति है। रंगभूमि जो कि प्रेमचंद जी का उपन्यास है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कथानायक कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए में कबीर, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी सूरदास और ऑप्शन डी तीनों। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा तुलसीदास। और रंगभूमि की किसका उपन्यास है, किसकी रचना है, तो वो है प्रेमचंद जी की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोग को पता ही होना चाहिए, क्योंकि अभी पिछले प्रश्न पर हमने इसका उत्तर बता दिया था आप लोगों को। पूछा जा रहा है सुनीता किस लेखक का उपन्यास है। सुनीता, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन डी रांगे राघव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, अभी इसके पहले ही हमने बता दिया था, जैनेन्द्र कुमार। किसका हो जाएगा ये, जैनेन्द्र कुमार। सुनीता लेखक, उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा है। बाणभट्ट की आत्मकथा साहित्यिक विधा है, मतलब किस विधा में लिखा गया है। इसके लेखक की बात अगर हम करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसको लिखे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और ये किस विधा में लिखा गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। आत्मकथा में, जीवनी, उपन्यास, कहानी। तो इसमें जो दिया गया है बाणभट्ट की आत्मकथा, दिया तो आत्मकथा गया है, लेकिन ये जिस विधा में लिखा गया है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी उपन्यास। और बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा द्विवेदी जी ने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऑप्शन प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है। वैशाली की नगर वधू, ऑप्शन ए रांगे राघव, ऑप्शन बी अमृतलाल नागर, ऑप्शन सी चतुरसेन शास्त्री, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। वैशाली की नगर वधू, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा चतुरसेन शास्त्री। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, क्या सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और आपसे पूछा जा रहा है कि कसब किसका उपन्यास है। ऑप्शन ए मनोहर जोशी, ऑप्शन बी रेणु यानी थानेश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कसब किसका उपन्यास है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मनोहर जोशी। क्या सही हो जाएगा, मनोहर जोशी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोटी की पकड़, चोटी की पकड़, आपसे पूछा जा रहा है कि चोटी की पकड़ किस विधा की पकड़ की विधा है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी संस्मरण। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास। क्या हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि गिरती दीवारें किसका उपन्यास है। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है।
ऑप्शन ए में दिया गया है नागार्जुन, ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा उपेंद्र नाथ अस्क। ऑप्शन सी बी सही हो जाएगा इसका, उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक है, आगे चलते हैं और इसका 13वां प्रश्न देखते हैं कि आवारा मसीहा के लेखक हैं। ये बार बार रचना पूछी गई है कि आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताना है आपको। और आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए में बालगुप्त मुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी में रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी में दिया गया है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो आवारा मसीहा के लेखक का नाम जो है या रचनाकार कहें तो विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। क्या है कि पूछा गया है कि शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। इसके पहले आपसे पूछा गया था कि मेरीगंज पूछा गया था कि किस उपन्यास से संबंधित है, और अभी पूछा जा रहा है कि शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। ऑप्शन ए में हार, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी आपसे पूछा गया है राग दरबारी, ऑप्शन डी ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राग दरबारी। और राग दरबारी किसने लिखा है इसके पहले हमने बता दिया था, श्रीलाल शुक्ल ने। हार उपन्यास के लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं, परीक्षा गुरु और ठेठ हिंदी का ठाठ। आगे चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का क्या नाम है? ऑप्शन ए मृदुला गर्ग, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी कृष्णा सोबती, ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मृदुला गर्ग। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का क्या नाम है? तो मृदुला गर्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है बुधुआ की बेटी उपन्यास किसने लिखा है? बुधुआ की बेटी उपन्यास किसने लिखा है? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन बी पांडेवी चंद शर्मा उग्र, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है कि बुधुआ की बेटी उपन्यास किसने लिखा है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, बुधुआ की बेटी। आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैंने अभी पिछले वाले प्रश्न में बता दिया था और इसका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए कि हार उपन्यास के लेखक कौन है। हार उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी प्रेमचंद और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो हार उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। 18 में क्या है? पूछा जा रहा है कि देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? ठीक है, देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? ऑप्शन ए तिलस्मी, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी जासूसी और ऑप्शन डी ऐतिहासिक। तो चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये है ऑप्शन ए तिलस्मी। किस प्रकार का है? तिलस्मी। ठीक है, चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तो तिलस्मी। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं हम लोग। क्या है प्रश्न संख्या 19? ये आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? ठीक है, मतलब
उसका मूल कथानक क्या है? फांस उपन्यास। ऑप्शन ए गरीब अमीर का संघर्ष, ऑप्शन बी किसान आत्महत्या, ऑप्शन सी संघर्ष स्त्री संघर्ष और ऑप्शन डी दलित समाज। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप बताइए फांस का मूल क्या है और ये किसके द्वारा रचित है, ये भी आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किसान आत्महत्या से। और इसको संजीव जी ने लिखा है। किसने लिखा है? संजीव ने लिखा है, ठीक है, संजीव ने लिखा है। तो फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? किसान आत्महत्या। किसने लिखा है? संजीव, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 20 में क्या दिया गया है कि सुखदा उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? सुखदा उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1954 और ऑप्शन डी 1956। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1952। सुखदा उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1952 में, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 आपसे पूछ रहा है कि दिल एक सादा कागज किसने लिखा है? दिल एक सादा कागज किसने लिखा है? ऑप्शन दिए गए हैं जगदीश चंद्र, ऑप्शन बी राही मासूम रजा, ऑप्शन सी अमृत राय और ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो दिल एक सादा कागज किसने लिखा है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राही मासूम रजा। क्या हो जाएगा? राही मासूम रजा, ठीक है। दिल एक सादा कागज। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 क्या है कि वरदान कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922 और ऑप्शन डी 1923। वरदान कब प्रकाशित हुआ? तो वरदान कब प्रकाशित हुआ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी 1921। कब प्रकाशित हुआ? 1921 में। प्रश्न संख्या 23। आधा पुल किसका उपन्यास है? आपसे पूछा जा रहा है कि आधा पुल किसका उपन्यास है। ऑप्शन दिया गया है जगदीश चंद्र, अमृत राय, राही मासूम रजा, इनमें से कोई नहीं। तो आधा पुल के लेखक कौन है? जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन है जगदीश चंद्र। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 आपसे पूछा जा रहा है कि विश्रामपुर का संत के लेखक हैं। विश्रामपुर का संत के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए में यशपाल, ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी भगवती प्रसाद वर्मा, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो विश्रामपुर का संत का लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल, ठीक है। और आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजार हुस्न के नाम से लिखा गया था? प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजार हुस्न के नाम से लिखा गया था? ऑप्शन प्रेमाश्रम, ऑप्शन बी सेवा सदन,